हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रामजी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज। आज की इस क्लास में हम आपको अनुपात समानुपात से संबंधित कुल 30 प्रकार के प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से हल करना सिखाएंगे, जिससे कि आप कम समय में इन सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे और आज के बाद इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए समस्या नहीं बनेंगे। तो चलिए हम आप समझ लेते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अनुपात है क्या। सजातीय राशियों के संबंध को हम अनुपात कहते हैं और अनुपात से हमें यह पता चलता है कि पहली राशि के इतना होने पर दूसरी राशि कितनी होगी। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अनुपात के जो मात्रक होते हैं वो दोनों, चूँकि सजातीय राशियों की तुलना होती है, इसलिए इनके मात्रक जो है वो आपस में कट जाते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न है कि 10 किलोग्राम और 30 किलोग्राम और पूछा जा रहा है कि इसको अगर हम अनुपात में लिखें तो क्या होगा। तो हमको यहाँ पर देखना है कि इसका भी मात्रक किलोग्राम है, उसका भी मात्रक किलोग्राम है। जब दोनों के मात्रक एक समान है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, दिए गए मान को हम सरल करेंगे। अब आप देखेंगे कि 0 0 यहाँ पे कट जाएगा। अब जो आपका मान आएगा वो 1:3 होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ से आपका जो किलोग्राम दोनों में था वो कट गया। अब अनुपात का न्यूनतम मान होता है और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि क्या इनके मात्रक समान है कि नहीं समान है। अगर इनके मात्रक समान नहीं है तो हमें इनको समान मात्रक में बदलना है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है कि 5 रुपया और 300 पैसे में क्या अनुपात होगा। यहीं पर हमको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि 5 रुपया इसका मात्रक अलग है और 300 पैसा इन दोनों का मात्रक अलग अलग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रुपये को बदलेंगे। कैसे में? पैसे में बदलेंगे। और 1 रुपये का मान जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। तो 5 रुपया जो है वो बन जाएगा आपका 500 पैसा। अब जो आपका सवाल बनेगा वो 500 पैसा और क्या हो गया, 300 पैसा। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि मात्रक समान हो गए। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर 2 0, यहाँ पे 2 0, दोनों मान हम काट देंगे। अब जो आपका मान आएगा वो 5:3 के रूप में होगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग समझ लीजिए कि अनुपात और समानुपात के बारे में अब आप लोग जान चुके हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कुल 30 प्रकार के प्रश्न आपको बताए जाएंगे। और जो लोग हमारे चैनल में नए हों वो लोग हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर रखेंगे, जिससे उनको प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज मैं अब आपके पहले प्रकार के प्रश्न की शुरुआत करने जा रहा हूं। और ये पहले प्रकार का प्रश्न आपका दिया है कि A/B। सवाल में दिया है कि A/B का मान जो आपका है वो 3:4 का है। और यहाँ पर दिया है कि B/C का जो मान है वह दिया गया है 2:5। तो सवाल के टाइप को आपको समझना है। ये आपके टाइप फर्स्ट प्रकार का प्रश्न है, पहले प्रकार का प्रश्न है। और इसमें जब आपका मान 2 अलग तरह के मान हो, A/B और B/C, और हमें पहला और तीसरा मान पूछा जाए, तो हमें देखना है कि यहाँ पर इसको लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या करेंगे कि 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, चाहे ऐसे लगा लीजिए और चाहे क्या करेंगे आप इसको काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 4 बचा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर आपका मान 10 हो गया। जो ये पहला मान है वो आपका A का मान है, जो लास्ट का मान है वो आपका C का मान है। अगर सवाल में पूछा गया होता कि A/C क्या होगा तो आपका जो उत्तर आएगा वो 3:10 होगा। लेकिन अगर इसी सवाल में पूछ ले कि C/A का मान क्या होगा तो आपका उत्तर जो होगा वो 10:3 के रूप में होगा। तो चलिए अब इसको लगाने का एक तरीका बताया जा रहा है कि अगर हमें इसको लगाना हो कि A और C का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले दिए गए मान को हम लिखेंगे भिन्न के रूप में। जैसा कि आपको पता है कि पहला मान जो आपका क्या था कि 3:4 था, तो अनुपात को हम लिख सकते हैं कैसे, भिन्न के रूप में। दूसरा मान आपका क्या था, 2:5 था, तो हम लिख सकते हैं इसको 2/5 के रूप में। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप भाग देंगे, 2 दूनी 4 होगा। अब आप देखेंगे कि ऊपर आपका 3 है और नीचे 5 दूनी 10 है। जो सबसे ऊपर का मान है वो A का मान है और जो सबसे लास्ट का मान नीचे का है, हर का मान है, वो आपके C का मान होगा। तो आप चाहे तो इसको ऐसे लगा दीजिए तुरंत यही काट करके, और चाहे तो भिन्न बदल के लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने ला रहा हूं दूसरे प्रकार का प्रश्न। और हर प्रकार के प्रश्न, जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो सब एक अलग तरह के प्रश्न होंगे। चलिए अगले प्रश्न में आपका दिया है
कि x अनुपात y, सवाल का ये दूसरा टाइप है। और सवाल में दिया है कि x अनुपात y का मान आपका दिया है 3:4 और यहाँ पर दिया गया है कि y अनुपात z। सवाल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर z अनुपात y है, y अनुपात z नहीं है। तो अगर इस तरह के मान आ जाए कि मान को क्या कर दिया जाए, z अनुपात y का मान आपका दिया है 5:3। अब पूछा जा रहा है कि बताइए कि x अनुपात z का मान क्या होगा। ऐसी कंडीशन में हमको यह बात ध्यान रखनी है कि इसके पहले के सवाल और इस सवाल में अंतर है। अंतर क्या है कि जो कॉमन मान है वो बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि x अनुपात y का मान 3:4 रखा गया है। अब अगर मुझे क्या करना है कि y को मध्य में रखना है, कि जो कॉमन मान होगा जो दोनों में होगा उसे हम बीच में रखेंगे। अब आपका जो मान आएगा y अनुपात z के रूप में जब लिखा जाएगा तो वह 3:5 के रूप में हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि x अनुपात z का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 त्रिका 9 करेंगे और 5 चौकार 20 करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो पहला मान है वो x का है, जो लास्ट का मान है वो z का है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए कि x अनुपात z का मान क्या होगा। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू आपकी 9 है और लास्ट का मान जो z का है वो 20 है। अगर इसी में पूछ ले कि z अनुपात x का मान क्या होगा तो आप इस मान को उल्टा लिख सकते हैं, अर्थात जो आपका मान आएगा वह 20:9 का होगा। चलिए, 2 तरह के प्रश्न आप समझ चुके हैं। हर प्रश्न आपके अलग अलग तरह के मिलेंगे और ये अब मैं आपके सामने ये तीसरे टाइप का प्रश्न ला रहा हूँ। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि a अनुपात b का मान, ध्यान से देखिएगा कि a अनुपात b का जो आपका मान है वह 2:5 है, 2:5 दिया है। और आपके सामने ये सवाल दिया है कि b अनुपात c का मान यदि 5:3 हो। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है। अब इस सवाल में आपको तीनों मान पूछा जा रहा है, अर्थात a का मान और b का मान और c का मान, तीनों का अनुपात पूछ रहा है। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो बीच का मान आपका है b यहाँ भी, b यहाँ भी, अगर दोनों ही स्थिति में जो मध्य का मान है उसके मान एक समान हो तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधे हम क्या करेंगे कि a अनुपात b अनुपात c लगाने के लिए हम a माने पहला मान, b चूंकि दोनों में 5-5 है तो दोनों का एक बार 5 लिख देंगे और जो लास्ट का मान है वो आपका c का मान जो है वो 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ये सवाल पूछा होता कि b अनुपात c क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि b का मान 5 है, c का मान 3 है, तो 5:3 लिखते। अगर आपके से पूछ लिया जाए कि c अनुपात a अनुपात b क्या होगा तो आपको क्या करना है, c की वैल्यू आपकी 3 है, a की वैल्यू आपकी 2 है और b की वैल्यू आपकी 5 है। तो आप इसको 3:2:5 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह के आगे भी जो भी पूछे जाएंगे आपके मान b और a पूछेगा तो जो भी पूछेगा उसको हम उस तरीके से लिख लेंगे। चलिए, अब मैं आपके सामने ये चौथे प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ और इस टाइप 4 में आपके प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं इस पे आपको ध्यान देना है कि चौथा प्रकार का जो प्रश्न है ये टाइप 4 में बताने जा रहा हूँ। और इस प्रश्न में दिया है कि p अनुपात q, सवाल में दिया है कि p अनुपात q का मान है 3:4 और आपके सामने ये सवाल दिया जा रहा है कि q अनुपात r, q और अनुपात r का जो मान है वो आपका 5:4 का दिया है। अब हमको यहीं पर ध्यान देना है कि यहाँ पर PQ था, यहाँ पर QR है। अभी तक इसके पहले जो था मान उसमें QQ की मान के जो है बराबर होते थे, लेकिन इस वाले सवाल में Q का मान जो है वो अलग अलग हो गया। अब हमको यहाँ पर देखिए, इसको लगाने के मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ। अगर आपको तीनों मान निकालना हो, अर्थात P का भी, Q का भी और R का भी तीनों मान निकालना हो, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा ऐसे करेंगे आप, 5 का गुणा 3 में करेंगे ये आपका 15 आएगा, फिर तिरछा गुणा करेंगे 5 का 4 में आपका मान 20 आ जाएगा और लास्ट के मान में हम क्या करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे 4 का 4 में, तो जो आपका मान आएगा वह ये 16 होगा। अब आप लिख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखेंगे 15:20:16। अगर आपसे पूछ लिया जाए Q अनुपात R का मान क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, Q का मान 20 है और R का मान 16 है। अब आप चाहे तो इसको सरल कर सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 होगा। चलिए, इसी सवाल में कुछ और भी मान देख लेते हैं कि अगर आपका सवाल पूछ ले कि R अनुपात Q अनुपात P तो आप देखेंगे कि जस्ट आपका मान उल्टा हो जाएगा, अर्थात R का मान 16 और Q का मान 20 और आपके P का मान जो है वो 15 हो जाएगा। तो चलिए, इसको लगाने का एक तरीका आपका और भी है। अगर इस तरह के मान दिए हों, तीनों मान निकालना हो तो आपको करना क्या है कि 3:4 लिख देंगे और जो मान आपका कॉमन दोनों में है, Q दोनों में है और चूंकि दोनों के अलग अलग मान है तो इसके नीचे यहाँ पर हम ये लिखेंगे
और आप याद रखेंगे कि इस तरह के सवाल में हमको क्या करना है, जहां पर आपका खाली मान है यहाँ पर स्थान अभी खाली रखिए, इसके बगल का मान इधर चला जाएगा और इसके जस्ट बगल वाला मान यहाँ चला आएगा। अब हम देखेंगे क्या सभी में कोई मान ऐसा है जो कॉमन है, कटने लायक है। तो हमने देखा कोई मान कटने लायक नहीं था, तो अब यहाँ क्या करेंगे आप 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और यहाँ 4 चौक 16 होगा। ये P का मान है, ये Q का मान है और ये R का मान है। इस सूत्र के माध्यम से कितने बड़े बड़े मान हो, कहीं पर भी कितना बड़ा सा मान दिया गया हो, जितने मान अगर आपके खाली हैं उसको हम एक के नीचे कॉमन वाले मान को लिखते जाएंगे और बीच में खाली मान को हम लगाते जाएंगे। आगे आपको इससे और बड़े बड़े आपको प्रश्न मिलेंगे, जिसमें कि आपको 2 स्टेप नहीं बल्कि और भी स्टेप में मान आपके होंगे। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके सामने, ये 5वें प्रकार का प्रश्न आ रहा हूं और इस 5वें प्रकार के प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। इस 5वें टाइप के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सवाल में दिया है कि P अनुपात Q, ध्यान से देखिएगा कि P अनुपात Q का मान है आपका 3:4 और यहाँ पर दिया है R अनुपात Q का मान। ध्यान से देखिएगा कि R अनुपात Q का मान जो है वो 2:5 दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा। अब आपको देखना है कि चूंकि यहाँ पर Q है और यहाँ पर Q किनारे हो गया है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो कॉमन मान है वो कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, सवाल को बदलना पड़ेगा कि P अनुपात Q का मान 3:4 और आपको Q को पहले लाना पड़ेगा और R को बाद में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 पहले होगा और 2 बाद में होगा। अब आप जिससे पहले सवाल लगाए तो इस तरह लगा सकते हैं, 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 तिहाई 15 होगा, फिर 5 चौक 20 करेंगे और लास्ट में आपका मान ये 8 हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछ ले कि P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा, तो आपका जो मान आएगा वो 15:20:8 का होगा। चलिए अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि Q अनुपात R का मान क्या होगा, तो आपको बताना है कि 20:8 होगा। अब चाहे तो इसे आप काट सकते हैं, 4 पंजे 20 और ये 4 दूनी 8। अब आपका जो मान आएगा वो 5:2 के रूप में होगा। चलिए अब मैं आपके सामने ये 5वें प्रकार का प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है और अब मैं आपके सामने ये 6ठे टाइप का प्रश्न ला रहा हूँ और इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये 6वें प्रकार का प्रश्न अब आप कैसे लगाएंगे। इस प्रश्न में आपका दिया गया है कि A अनुपात B का मान जो आपका दिया है वो 1/2:1/3 के रूप में दिया है और आपका जो B अनुपात C का मान है उसे लिखा गया है 1/4 अनुपात 1/5 के रूप में दिया गया है। जब आपका मान भिन्न के बटे भिन्न के रूप में हो जाए तो आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। 3 एकन्नम 3, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका गुणा करेंगे 5 आएगा, यहाँ पर करेंगे आपका 4 हो जाएगा। अब आपका सवाल पहले ऐसा ही हो गया। अब सवाल जो आपका बन गया A अनुपात B का मान 3:2 है। अब आपका दिया है कि B अनुपात C का मान जो आपने निकाला वह 5:4 का हो गया। इसको लगाने का मैंने आपको 2 तरीका बताया था। चाहे तो आप ऐसे कर लेंगे कि 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका मान ये 8 आ जाएगा। अब आप इसको लगा सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C का जो मान आएगा वो 15:10:8 के रूप में होगा। इसको आप एक तरीके से और लगा सकते थे, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3:2 और 2 के नीचे आपका मान क्या आएगा, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे और यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये मान रिक्त है, यहाँ पर उसके जस्ट बगल का मान हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका मान रिक्त है उसके बगल वाला मान यहाँ रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 5 का गुणा 3 में करेंगे, आपका जो मान आएगा वो 5 तिहाई 15 होगा। फिर आपका क्या करना है कि 5 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका 10 आएगा और 4 का गुणा जब आप 2 में करेंगे तो आपका मान 8 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका मान आया वो A, B और C, यहाँ पर भी वही आपका मान आ रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सवाल इस तरह से लगाना चाहते हैं कि इस वाले नियम से। दोनों में ही आपका समय उतना ही लगेगा और चाहे आप ऐसे लगाएं और चाहे ऐसे लगाएं, इन दोनों में आपका समय बहुत ही कम समय लगेगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने कुछ अलग तरह के प्रश्न आ रहा हूँ और ये 7वें टाइप का प्रश्न मैं आपके बीच अब ला रहा हूँ। तो चलिए इस वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सवाल में किस तरह का प्रश्न है। यहाँ पर आपका जो सवाल दिया है A अनुपात B बराबर 2/3 अनुपात 3:4 के रूप में दिया गया है। फिर आपका जो मान दिया है कि B अनुपात C का मान जो है वो दिया गया है
कि 5/3 अनुपाते 3/2, 5/3 अनुपाते 3/2। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि a अनुपाते b अनुपाते c तीनों मान आपको ज्ञात करने हैं। अभी तक इसके पहले के सवाल में क्या होता था कि अंश का मान आपका 1 होता था, लेकिन इसमें क्या है कि अंश का मान 1 को छोड़कर कोई दूसरा मान दिया है। अब आपको क्या करना है कि 4 का गुणा आप 2 में करेंगे तो आपका मान 4 दूनी 8 होगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है कि 5 दूनी 10 और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका मान 9 हो जाएगा। अब आपका सवाल पहले जैसा ही बन गया कि a अनुपाते b और b अनुपाते c। a अनुपाते b का मान 8/9 आ गया और b अनुपाते c का मान आपका कितना आ गया, 10/9 हो गया। अब आपको क्या करना है कि अगर हमें तीनों मान निकालने हैं, अर्थात मुझे a का भी मान निकालना है, b का भी मान निकालना है और c का भी मान निकालना है, तो हम करेंगे क्या, 10 का गुणा हम 8 में करेंगे, 10 8 80 हो जाएगा। 10 का गुणा 9 में करेंगे, 10 9 90 हो जाएगा। और 9 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो हमारा मान जो आएगा वह 9 9 81 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि अगर आपके सवाल में a अनुपाते b अनुपाते c का मान पूछा गया है तो आपका जो मान होगा वह 80/90/81 का होगा। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसमें पूछ ले कि b अनुपाते c का मान क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, b का मान 90 और c का मान आपका 81 है। अब आपको सरल करना है, 9 से भाग दे करके, तो 9 धामा 90 और 9 9 81। अगर आपका मान b अनुपाते c के रूप में पूछे तो हमने सरल करके इसका मान 10/9 के रूप में लिखना है। तो चलिए 7 प्रकार के प्रश्न आप समझ चुके हैं। अब आपके सामने एक अगले प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको अनुपात और समानुपात से संबंधित कुल 30 प्रकार के प्रश्नों को 60 ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सिखा रहे हैं और आप 7 प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सीख चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 8वें टाइप का प्रश्न ला रहा हूं, टाइप 8। और इस 8वें टाइप के प्रश्न में एक सवाल दिया गया है आपका कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। और इस वाले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बताइए कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। जब भी आपका मान इस तरह का हो जिसमें कि आपका मान गुणांक के रूप में हो और बीच में बराबर का चिन्ह करके दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 का 3 का और 4 का जो भी आपके मान अंकों में दिए गए हैं उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लघुत्तम 2 का 3 का और 4 का लघुत्तम आपका 12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो आपका मान 6 आएगा, 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे आपका मान 4 आएगा, और जब हम 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो आपका जो मान आएगा वह 3 आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। तो आपका जो आंसर होगा वह 6:4:3 का होगा। चलिए इसी सवाल में हम कुछ और भी प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि a अनुपाते c का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, a का मान आपका 6 है, a के स्थान पे 6 रख दीजिए। c का मान आपका 3 है, यहाँ पर 3 रख दीजिए। हमने आपसे पहले ही बताया था कि जब भी आप समानुपात अनुपात के सवाल को लगाएंगे आपका न्यूनतम मान होना चाहिए, और न्यूनतम मान के लिए आपको क्या करना है, इसमें हमको भाग देना है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों मान आपके 3 से कट रहे हैं, अर्थात आपके a और c का जो मान आएगा वह 2:1 के रूप में आएगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने कुछ अलग प्रकार के प्रश्न ला रहा हूं और हर प्रश्न आपके एक अलग तरह के ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये टाइप 9वें प्रकार का प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूं। इस प्रश्न में दिया गया है कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान जो दिया है वह अनुपात है 1/3 अनुपाते 1/6 और अनुपाते 1/4 के रूप में आपका मान दिया गया है। इसके पहले वाले सवाल और इस वाले सवाल में अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पर क्या होता था कि गुणांक में ही a में b में और c में इसी में गुणांक लगता था, लेकिन इस वाले सवाल में अंतर क्या हो गया कि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर करके आपका जो मान दिया है वह अनुपात के रूप में लिखा गया है। दूसरी बात क्या है कि मान आपका भिन्न के रूप में लिखा गया है और सभी के अंश का मान क्या है, 1 है। अब आपको करना क्या है, 3 का 6 का और 4 का आपको लघुत्तम लेना है। आप जानते हैं कि 3 का 6 का और 4 का एलसीएम जो होता है वो 12 होता है। 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे, 3 चौक 12, यहाँ जो आपका मान आएगा वो 4 हो जाएगा। 6 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे आपका मान 2 आ जाएगा, और आप जब 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी, मान आएगा वह 3 आएगा।
अब आपसे पूछा जाए कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि A का मान 4, B का मान 2 और C का मान आपका 3 आएगा। चलिए कुछ और भी इसमें देख लेते हैं हम कि अगर आपसे A और C के बारे में पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, A का मान 4 और C का मान 3 आप ले सकते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि B अनुपाते C अनुपाते A का मान क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि B का मान आपका 2 है, C का मान आपका 3 है और A का मान जो है आपका 4 है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न अब आपके बीच कभी भी समस्या नहीं बनेंगे। और आप जैसा कि जानते भी हैं कि अनुपात समानुपात से आधारित प्रश्न इस प्रकार के आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपके लिए अब आज के बाद इस प्रकार के प्रश्न समस्या नहीं रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपके बीच ये 10वें प्रकार का प्रश्न आपके बीच ला रहा हूँ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि A अनुपाते B अनुपाते C, इसका मान आपका दिया है कि 3/4 अनुपाते 5/6 अनुपाते आपका मान 7/8 के रूप में दिया गया है। अब आप देखेंगे इसके पहले के प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर सिर्फ इतना है कि इसके पहले वाले प्रश्न में जो आपका अंश का मान था वो सब में एक था, लेकिन इसमें चूंकि आपका मान सब में अलग अलग है और 2 से अधिक मान है, तो आपको करना क्या है, 4 का, 6 का और 8 का आप लघुत्तम लेंगे। तो आप देखेंगे जैसे जिस प्रकार से आप भिन्न का जोड़ घटाना लगाते हैं उसी तरह लगाना है कि 4, 6 और 8 का लघुत्तम आपका 24 हो गया। अब आपको करना क्या है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने, 24 में, 4 का पहाड़ा पढ़ें 24 में 6 बार जाएगा, 4 छंग 24 और 6 तिरिक 18 हो जाएगा। 6 का पहाड़ा 24 में पढ़ेंगे आपका 4 बार जाएगा और 4 पंजे आपका मान 20 हो जाएगा। जब आप 8 से 24 में भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 का गुणा जब आप 7 में करेंगे तो आपका मान जो है वो 21 आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि B अनुपाते C का मान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि B अनुपाते C का मान 20/21 होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि C अनुपाते B अनुपाते A का मान क्या होगा, तो आपके जस्ट मान को उल्टा कर देना है, अर्थात 21/20/18 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब आपका मान चाहे जो भी पूछ ले ABC के अंतर्गत इनके क्रम चाहे जैसे बदल दे, आपको इसी मान में से आपको लिखना है, इसमें हमको इसके एलसीएम से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 11वें टाइप का प्रश्न ला रहा हूँ। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये 11वें प्रकार का जो आपके प्रश्न आ रहा है उसमें आपका क्या मान पूछा जा रहा है। सवाल में दिया गया है कि A का 1/4 बराबर B का 1/5 बराबर C का 1/6 हो। तो पूछा जा रहा है कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस वाले सवाल में आपका जो गुणांक है वह A, B और C के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके अंश का मान सब में 1 हो जाए, बीच में बराबर का मान लिखा हो और ये जो गुणांक होता है वह A, B और C के साथ गुणा के रूप में लिखा गया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपका ये मान उल्टा हो जाएगा। 4/1 लिमिट लिखिए, सीधे 4 लिख सकते हैं। 4:5:6 ये जो आपका मान आया वह A अनुपाते B अनुपाते C का मान है। अब अगर आपसे पूछ ले कि B अनुपाते C अनुपाते A का मान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि B का मान आपका 5 है, C का मान आपका 6 है और A का मान आपका 4 है। चलिए कुछ और भी इसमें हम देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि A अनुपाते C का मान क्या होगा, तो आपको करना क्या है, A का मान 4 है और आपके C का मान यहाँ पर 6 दिया गया है। अब आप इसको सरल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न अब आपके बीच समस्या नहीं रहेंगे। तो चलिए मैं आपके बीच 11 तरह का प्रश्न बता चुका हूं और अब आपके सामने ये 12वें टाइप का प्रश्न आपके बीच आ रहा है। तो चलिए हम आप देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप जल्दी से परीक्षा में कैसे हल कर पाएंगे। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि 2a/3 बराबर, ये टाइप 12वें का प्रश्न है, याद रखिएगा। ये 12वें प्रकार का प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि दिया गया है कि 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर यहाँ पर दिया है कि 3c/5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा। अब आपको ध्यान देना है, इसके पहले के सवाल में क्या होता था, गुणांक इसी तरह से था,
लेकिन उसमें क्या था कि सभी के अंश के मान 1 थे। लेकिन इस वाले सवाल में चूंकि अंश का मान अलग हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, a अनुपाते b अनुपाते c जो आपका मान आएगा वह 3/2 अनुपाते 5/4 अनुपाते 5/3 के रूप में आएगा। ध्यान रखना है कि जब हम इस बराबर वाले मान को अनुपात में बदलेंगे तो जो हमारा मान है वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, अर्थात 3/2 5/4 और 5/3 हो जाएगा। अब आप इसके सवाल को, इस तरह के सवाल पहले समझ चुके हैं कि हमको करना क्या है। इसमें हमको 2 का 4 का और 3 का एलसीएम लेना है। जैसा कि आपको पता है कि 2 का 4 का और 3 का लघुत्तम क्या होगा, 12 होगा। 2 का पहाड़ा यहाँ पर 2 से हम 12 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18 होगा। 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, और 3 का जब हम 3 से 12 में भाग देंगे तो आपका मान 4 बार जाएगा, और जब 4 का गुणा हम 5 में करेंगे तो आपका मान जो आएगा वो 20 आएगा। हमको इसके एलसीएम से कोई मतलब नहीं है। अब अगर आपसे पूछ ले कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा, तो आपको जो मध्य में यह मान आया हुआ है उसी को आपको यहाँ पर रख देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो 18 अनुपाते 15 अनुपाते 20 के रूप में हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके सामने अगले तरह का प्रश्न ला रहा हूँ, जो कि आपके ये 13वें टाइप का प्रश्न है। और हर प्रश्न आपको देख रहे हैं कि एक अलग तरह का प्रश्न है, और हम आज आपके बीच कुल 30 प्रकार के प्रश्नों को जो अनुपात और समानुपात पर आधारित हैं ट्रिक के माध्यम से हल करना आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए, a बराबर दिया गया है कि a बराबर b का 4/5 है, और यहाँ पर दिया गया है कि b बराबर दिया है कि c का 5/3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है। अगर मुझे करना होता तो मैं सीधे क्या करता, a का मान 4 और b का मान 5 लिख देता, लेकिन आप लोग थोड़ा समझ लीजिए जल्दी कैसे लगाएंगे। आप तिरछा गुणा कर दीजिए, 5a बराबर आपका मान हो जाएगा 4b। जब आप a अनुपाते b निकालेंगे तो जस्ट आपका मान उल्टा हो जाएगा, अर्थात 4 पहले और 5 बाद में हो जाएगा, क्योंकि जब गुणांक होता है तो जस्ट मान आपका उल्टा हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आप b का गुणा करेंगे तो आपका मान जो आएगा वो 3b बराबर 5c होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि b अनुपाते c क्या होगा, तो ये भी मान उल्टा हो जाएगा, अर्थात जो b अनुपाते c का आपका मान आया वो 5/3 का हो गया। अब आपका सवाल पुराना जैसा बन गया कि अगर आपके सामने a अनुपाते b का मान 4/5 के रूप में दिया हो, ये टाइप 13वां प्रश्न था, आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपके सामने ये b अनुपाते c का जो मान है वह दिया है 5/3, तो आपसे पूछा जा रहा है कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। अब यही ध्यान देना है कि अब देखिए यहाँ पर भी b का मान 5, यहाँ पर भी b का मान 5, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि इस तरह के प्रश्न आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको यहाँ पर पहला मान 4 लिखेंगे, दूसरे दोनों 5 में से एक बार आप 5 लिखेंगे, और जो आपका लास्ट वाला मान है वह c का मान हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपसे प्रश्न करे कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 4/5/3, चूंकि 5 और 5 दोनों में बराबर थे, इसलिए हमको 2 बार जो मान लिखा गया है उसको हमको 1 बार लिखना पड़ेगा। तो चलिए, अब मैं आपके बीच ये 14वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और हमें उम्मीद है कि आज के बाद इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए समस्या नहीं बनेंगे, और आप पलक झपकते ही, चुटकियों में, तुरंत देखते ही मान इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। तो चलिए, अब मैं आपके बीच ये 14वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रश्न में आपका मान दिया है कि P बराबर Q का 3/4। ध्यान रखिएगा कि P बराबर जो है वो Q का 3/5 है, और अगला मान दिया है कि R बराबर जो है वो Q का 5/4 है। R बराबर Q का, यहाँ पर जो आपका मान दिया है वो 5/4 है, Q का 5/4। तो पूछा जा रहा है कि आपका P, Q और R का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सीधे आप लिख सकते हैं तिरछा गुणा करके कि अगर मुझे P अनुपाते Q का मान पूछा जाए तो याद रखिएगा कि P का मान जो है वो 3 हो जाएगा, और दूसरा मान जो है वो आपका R का मान हो जाएगा। सीधे समझ लीजिए, अगर आपका यहाँ पहले R है बाद में Q है, तो जो आपका मान आएगा वो 5/4 के रूप में आएगा। अब हमको यहीं पर ध्यान देना है कि अगर आपका मान P अनुपाते Q का 3/5 है, तो QR नहीं, RQ नहीं, बल्कि QR होना चाहिए, क्योंकि Q के मान को जो मिडिल में मान है वो बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 5 और 4 को क्या लिखेंगे आप, 4 और 5 के रूप में लिखेंगे। अब हमको
इस तरह के प्रश्न आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब P अनुपात Q और Q अनुपात R, Q का मान बीच में है, दोनों के मान अलग अलग हैं, तो पहले गुना क्या करेंगे आप, 4 का गुना 3 में करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और जब आप 4 का गुना 5 में करेंगे तो आपका मान 4 पंजे 20 हो जाएगा। और जब आप 5 का गुना 5 में करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 25 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि 12 अनुपात 20 अनुपात 25 होगा। इसमें हमने देखा कि 3 मान है और तीनों मानों में से कोई भी ऐसा मान नहीं है जो कि एक किसी भी अंक से कट जाए, तो ये आपका मान यही होगा। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ ले कि Q अनुपात R का क्या होगा, तो आपको 20 अनुपात 25 लिखना है। अब आप देखेंगे कि यह दोनों मान आपके 5 से कट रहे हैं, तो जो आपका मान होगा वह 4 अनुपात 5 के रूप में आएगा। तो जल्दी से आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लीजिए और 14 टाइप के प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। अब मैं आपके बीच ये 15वें प्रकार का प्रश्न आपके बीच में ला रहा हूं। तब तक आप सभी लोग हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज से जो लोग एकदम नए हों वो लोग हमारे क्लास को एकदम शुरुआत से देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा रहा है, और न सिर्फ गणित बल्कि आपको सामान्य हिंदी की क्लासें, अंग्रेजी की कक्षाएं, इसके अतिरिक्त आपको सामान्य अध्ययन की कक्षा और गागर और सागर नाम से एक आपकी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको छोटी छोटी क्लास के माध्यम से बहुत से प्रश्नों को आपको हल करना सिखाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैप के द्वारा आपको ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। तो जो लोग अभी शुरुआत किए हों चैनल में, वो लोग हमारी क्लासों को जो है वो शुरुआत से देखेंगे। प्रत्येक क्लास के बाद आपको एक लिंक मिलता है जिसके माध्यम से आपको जो है प्रैक्टिस सेट हल कराया जाता है, तो आप लोग उसको हल करना मत भूलिएगा। चलिए अब मैं आपके सामने ये 15वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस 15वें टाइप के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि x का 30% बराबर y के 50% के बराबर है। अब देख सकते हैं आप, ये सवाल आपका जस्ट एकदम बदल गया है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अगर दोनों के मात्रक समान है, यहाँ पर जो आपका मान दिया है x का 30% यहाँ पर है, 50% यहाँ पर है, दोनों के मात्रक आपके समान है, अर्थात यहाँ भी परसेंट यहाँ भी परसेंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप सरल कर सकते हैं, 3 से 0 0 कट जाएगा। अब जो आपका मान हो गया वो 3x बराबर 5y बन गया। और जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर केवल 2 मान हो और गुणांक के साथ हो और बाद बीच में बराबर का चिन्ह लग जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मान को जस्ट उल्टा कर देना है, अर्थात 5 पहले होगा और 3 आपका मान बाद में होगा। जो आपका मान आएगा वह 5 अनुपात 3 के रूप में होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लीजिए। तो आइए अब हम आपको 16वें प्रकार का प्रश्न बताने जा रहे हैं। इसमें दिया गया है कि x का 40% बराबर y के 1/4 के बराबर है, y के 1/4 गुने के बराबर है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले वाले प्रश्न, इस प्रश्न में अंतर क्या है कि उसमें क्या था कि दोनों ही मान आपके परसेंट के रूप में थे, लेकिन इस वाले सवाल में आपका मान एक मान परसेंट में है, अगला मान भिन्न में है। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर दिया गया मान आपका भिन्न में हो, बदलना हो परसेंट में, 100 से आप गुणा करेंगे। जब आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो कितना आएगा, 25% हो जाएगा। अब आपका जो सवाल बनेगा वह हो जाएगा x का 40% बराबर y का 25%। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि यहाँ भी परसेंट यहाँ भी परसेंट, दोनों में परसेंट हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ सरल करेंगे, 5 8 40 और 5 5 25। अब आपका जो सवाल बनेगा वो 8x बराबर 5y बनेगा। जब आप इसके गुणांक को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान y वाला हो जाएगा और y का गुणांक x का मान हो जाएगा। जो आपका मान आएगा वह 5 अनुपात 8 के रूप में होगा। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ ले कि y अनुपात x का मान क्या होगा, तो आपको इसी मान को जस्ट उल्टा कर देना है और जो आपका मान आएगा वह 8 अनुपात 5 के रूप में होगा। तो जल्दी से आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लीजिए, जिससे कि मैं आपके सामने अब अगले प्रकार का प्रश्न लाऊं। तो 16 टाइप का प्रश्न आप समझ चुके हैं, और अब मैं आपके सामने ये 17वें प्रकार का प्रश्न लाने जा रहा हूँ। और इस वाले प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि इसमें पूछा क्या गया है। सवाल नंबर 17वें टाइप का जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि a का 0.25, सवाल को ध्यान से देखिएगा, a का 0.25 बराबर b के 3/4 गुने के बराबर है, माने b का 3/4 गुना।
अब आपको यहाँ पर ध्यान रख देना है कि इस वाले सवाल में 0.25 है, ये भिन्न में रूप में है। याद रखिएगा, जब भी कोई भी मान दशमलव में दिया हो उसका परिवर्तन सीधे परसेंट में करना हो। दशमलव के मान को 2 अंक दाईं तरफ खिसका देते हैं, एक तरीका तो ये हो गया। अब आपका जो मान होगा वह बनेगा a का 25% बराबर b का। अब आप देखेंगे कि जब कोई भी मान भिन्न में दिया हो, बदलना हो, परसेंट में 100 से गुणा करते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 में 25 बार जाएगा और 25 तियां 75 हो जाएगा। अब जो आपका मान आएगा वो दोनों मान बदल गया, किसमें? परसेंट बदल गया। अब आप देखेंगे चाहे तो सीधे 0.2 अंक खिसका दीजिए दाईं तरफ, और चाहे क्या करेंगे आप इसको बदलेंगे भिन्न में और फिर 100 से गुणा करेंगे, तब भी आपका मान 25% ही आएगा। अब आपका सवाल बन गया जिससे पहले वाला था, दोनों मान परसेंट में है, परसेंट समझ लीजिए था ही नहीं। अब आप काटेंगे इसको, यहाँ पर 1 गुना, यहाँ पर 25 तियां 75। अब आपको यहाँ पर देखना है कि a बराबर आपका मान 3 भी आ गया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जब 2 मान हो और गुणांक के रूप में दिए हो, बीच में बराबर का मान लिखा हो, तो जस्ट आपका मान उल्टा हो जाता है, अर्थात a अनुपात b का मान जो आपका आएगा वह 3 अनुपात 1 का होगा। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ ले कि b अनुपात a का होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 1 अनुपात 3 के रूप में जस्ट आपको मान को उल्टा कर देना है। तो चलिए, अब आपके सामने मैं ये 17 टाइप का प्रश्न बता चुका हूं और अब आपके बीच ये 18वें टाइप का प्रश्न मैं ला रहा हूं। और हर प्रकार के प्रश्न आपके बीच देख रहे होंगे कि जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो सब एक अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 18वें टाइप का प्रश्न, और इस प्रश्न में दिया गया है कि a का 30%, सवाल को ध्यान से देखना है कि a का 30% बराबर b का 40%, b का 40% बराबर c का यहाँ पर दिया है 20%। इन तीनों का मान एकदम बराबर है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि तीनों में मान आपका परसेंट है, यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट और यहाँ भी परसेंट। अब आपको करना क्या है कि सभी मान में परसेंट है, परसेंट को भूल जाइए। अब आप काटेंगे इसको 5 से, 5 छंग 30, 5 अठे 40 और ये आपका मान 5 चौक 20 हो गया। अब जो आपका सवाल बन गया 6a बराबर 8b बराबर 4c। अब आपको वही पुराना सवाल जो मैंने बताया था कि जब इस तरह के मान हो 6a बराबर 8b बराबर 4c हो, तो आपको 6 का 8 का और 4 का एलसीएम लेना है। तो आप देखेंगे कि जब हम 6 का 8 का और 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा आपका? 4 बार जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 में तो 3 बार जाएगा, और जब 4 से 24 में भाग देंगे तो आपका मान 6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c का मान 4 अनुपात 3 अनुपात 6 का होगा। अगर आपसे पूछ ले कि b अनुपात c का मान क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 अनुपात 6 लिखेंगे, लेकिन आपको न्यूनतम मान रखना है, इसलिए आपको इस मान को काटना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि b अनुपात c का मान जो आपका होगा वह 1 अनुपात 2 के रूप में होगा। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ ले कि c अनुपात a अनुपात b का मान होगा, क्या होगा, तो आप देखेंगे कि c का मान आपका देख रहे हैं 6 है, a का मान आपका 4 है और b का मान जो है आपका 3 है। जिस क्रम से पूछेगा a b c का मान निकालने के बाद उसी तरह आप मान को रख देंगे, लेकिन अगर आपका मान कटने लायक है तो आप काट करके उस मान को सरल कर देंगे। तो चलिए, 18 टाइप के प्रश्न आप समझ चुके हैं। अब मैं आपके बीच ये 19वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और इस 19वें प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि p का 1/2, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि p का 1/2 बराबर q का 30%, q का 30% और बराबर c के पी क्यू हो गया ना r के यहाँ पर दिया है कि 0.15 के बराबर है, 0.15 के बराबर है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें 3 मान हैं और तीनों अलग तरह के हैं। यहाँ पर जो आपका मान है p का गुणांक वह भिन्न के रूप में है, जो गुणांक आपका q के रूप में है वो परसेंट के रूप में है, और जो आपका लास्ट वाला r का गुणांक है वो दशमलव के रूप में है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको बदलना है परसेंट में, और जब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसको बदलेंगे परसेंट में 100 से गुणा करेंगे तो आपका जो मान आएगा वह 50% आ जाएगा। और चूंकि Q का मान पहले से ही परसेंट में है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, और R का मान मैंने पहले ही बताया था कि अगर दिया गया मान दशमलव में हो तो सीधे बदलना है परसेंट में, दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ खिसका दीजिए, तो जो आपका ये मान आएगा वह जो हो जाएगा वह 15% आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट और यहाँ भी परसेंट, तीनों मान में आपका मान परसेंट में आ गया।
अब आपको सरल करना है, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर जो आपका मान आएगा 5 दहम 50, 5 छंग 30, वो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब जो आपका सवाल बनेगा 10p बराबर 6q बराबर 3r। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि यहाँ पर 10p, यहाँ पर 6q, यहाँ पर 3r। 10 का, 6 का और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो लघुत्तम आपका जो है वो 30 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे 30 में तो आपका मान 3 आएगा। 6 से भाग देंगे 30 में आपका मान 5 आएगा। और जब आप 3 से 30 में देंगे तो आपका जो मान आएगा वो 10 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि P अनुपाते Q अनुपाते R का जो मान आएगा वह 3 अनुपाते 5 अनुपाते 10 के रूप में आएगा। अब आप चाहे PQR निकाल दीजिए, चाहे RQP निकाल दीजिए, चाहे QR निकाल दीजिए, चाहे RP निकाल दीजिए। जिस क्रम से पूछा जाएगा उसी क्रम से आप मान लिखेंगे और मान को लिखने के बाद आप सरल कर देंगे। तो चलिए 19 टाइप का प्रश्न हमें उम्मीद है कि अब आपके लिए समस्या नहीं बनेंगे। और अब मैं आपके बीच 20वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। और इस 20वें प्रकार के प्रश्न में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है कि सवाल एक अलग तरह का सवाल है। इसमें दिया है कि x अनुपाते y का मान 2 अनुपाते 3 है। और यहाँ पर दिया है कि पूछा जा रहा है कि 3x धन 4y और अनुपाते यहाँ पर आपका मान दिया है कि 3x ऋण y का मान क्या होगा, 3x ऋण y का मान क्या होगा। अब आपने यहाँ पर देखा कि x बटे y का जो मान है वो 2, चाहे तो लिख सकते हो कि x बटे y का मान 2/3। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x बटे y का मान आपका 2/3 है। अब आपको करना क्या है कि समीकरण नंबर दोनों में हम क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे। अगर हम इसमें y से भाग देते हैं, समझ लीजिएगा, यहाँ पर अगर हम y से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका मान हो जाएगा अंश में, और हर में जो मान होगा वह आपका 3x बटे वाई, और ऋण यहाँ पर क्या होगा कि y बटे वाई हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि y से आप y में भाग देंगे, y से y में भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा वह x बटे वाई का मान जान गए हैं कितना रहा है आपका 2/3 है, और यहाँ पर जो आपका मान आया है वो 4 है। फिर आप देखेंगे कि 3x बटे वाई है तो x बटे वाई का मान आपका 2/3 है और y बटे वाई का मान आपका 1 है। अब आपको क्या करना है, 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3, और आप देखेंगे कि 4 और 2 मिलके 6 होंगे, और यहाँ पर नीचे जो आपका मान आएगा 3 से कट गया है, 2 में से 1 गया 1 होगा। जो आपका मान अनुपात के रूप में आएगा वह 6 अनुपाते 1 के रूप में आएगा। अब आप देख सकते हैं कि 6 अनुपाते 1 के रूप में आपका मान आ गया। चाहे तो आप ऐसे लगा सकते थे, और चाहे आप सीधे x का मान आपका 2 और y का मान 3 रख के लगा सकते थे, उससे भी आपका मान वही आता। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि अब आपके लिए इस प्रश्न समस्या नहीं बनेंगे, और इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए, अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ ये 21वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस वाले प्रश्न में जो सवाल है वो अलग तरह का है। तो चलिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 21वां प्रकार का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30% और x माइनस वाई के यहाँ पर दिया है कि 40% के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि x और y का अनुपात क्या होगा। इसको लगाने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसके पहले आप इसको विस्तार से समझ लीजिए। अगर यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, तो पहले आप तो काट दीजिए, सरल कर लीजिए। यहाँ पर आपका मान 3 हो गया और यहाँ पर आपका 4 हो गया। अब क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। 3x धन 3y बराबर 4x ऋण 4y। अब आपको करना क्या है, x का गुणांक x में लिखेंगे और y वाले मान को आप y की तरफ लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपका मान आएगा, छोटे मान से जब आप बड़ा मान घटाएंगे तो आपका मान ऋण में आएगा। ऋण 1x बराबर ऋण 7y। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, तो ऋण काट दीजिए। अब आपका x अनुपाते y अगर पूछेगा तो 7 अनुपाते आप 1 लिखेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में इतना लंबा तरीके से लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आप काट दीजिए। यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। अगर मुझे x का मान ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों मानों को जोड़ देंगे। 4 और 3 जोड़ेंगे 7 आएगा। और अगर मुझे y का मान, दूसरा मान निकालना हो तो 4 से क्या करेंगे, आप 3 घटा देंगे, और 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इतना आपको लंबा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप तुरंत ही इस सवाल को काटने के बाद जो भी मान आया है पहले मान में जोड़कर दूसरे मान को घटाकर निकालेंगे। अब आप देखेंगे कि अगर आपका मान कटने लायक हो तो काट दीजिए, लेकिन अगर पहले से ही न्यूनतम मान में रखा गया है तो हमें इस मान को काटने की कोई जरूरत नहीं है।
तो चलिए अब मैं आपके बीच ये 22वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ और हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आप बहुत ही आसानी से, बहुत आराम तरीके से तुरंत लगा लेंगे। सवाल में दिया गया है कि P प्लस Q का 1/4 बराबर दिया गया है कि P माइनस Q के 1/2 के बराबर है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अब की बार का मान जो आपका है वो भिन्न में है, तो भिन्न को बदल दीजिए परसेंट में। अब आप जानते हैं कि भिन्न को बदलना है परसेंट में, 100 से हम गुणा करेंगे तो जो आपका ये मान आ गया कि P प्लस Q का यहाँ पर आपका 25% और यहाँ पर जो आपका मान होगा वो P प्लस Q के 50% के बराबर है। तो आप देखेंगे कि इसको सरल कर लीजिए, यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, यहाँ 5 बार और यहाँ या सीधे काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। अब आपको तुरंत मान निकालना है P का और Q का। P का निकालना है तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो आपका मान 3 हो जाएगा, और अगर आपको Q का मान निकालना है तो 2 से 1 घटा दीजिए तो आपका जो मान आएगा वो 3:1 का होगा। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ ले Q/P का मान क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले 1 लिखना है और बाद में 3 लिखना है। तो चलिए आप लोग जल्दी से इस प्रकार के प्रश्न लगा दीजिए, और आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपके बीच 23वें टाइप का प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि x प्लस वाई का 0.25, याद रखिएगा ये परसेंट में नहीं है अभी, और दिया गया है कि बराबर x माइनस वाई का 2/5 गुने के बराबर है। अब आपको यहाँ भी ध्यान देना है कि अब आपका मान एक बार भिन्न में है, अगला मान दशमलव में है। दशमलव को बदलना है परसेंट में, दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ खिसका दीजिए तो जो आपका मान होगा वह x प्लस वाई का 25% आ जाएगा। और अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर भिन्न को बदलना है परसेंट में। 100 से आप गुणा करेंगे, जब आप 2/5 का 100 से गुणा करेंगे तो 5 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे 100 में तो 20 बार जाएगा। अब 20 दूनी कितना होगा, 40% आ गया। अब आपने देखा कि यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको काट देना है, 5×5 = 25 और 5×8 = 40। एक मान आ गया 5, अगला मान आ गया 8। हमने आपको पहले ही बताया था कि 1 जुड़ करके आता है, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, जब 8 से 5 घटाएंगे तो आपका मान 3 हो जाएगा। एक बार जुड़ करके पहला मान, एक बार घट करके दूसरा मान। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। 23 प्रकार के प्रश्न आप समझ चुके हैं, और अब मैं आपके बीच ये 24वें टाइप का प्रश्न ला रहा हूं, और इस 24वें टाइप के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई, ध्यान से देखिएगा कि x प्लस वाई गुणे 0.30 बराबर x माइनस वाई गुणे 0.35। अब आपको ध्यान देना है कि इसके पहले के सवाल में क्या होता था, दशमलव में था, परसेंट में था। अब आप देखेंगे दशमलव यहाँ भी, दशमलव यहाँ भी, 2 अंक के बाद यहाँ भी, 2 अंक के बाद यहाँ भी, दशमलव सब भूल जाओ। आपको काट देना है इसको, 5 अंक 30, 5 × 35। अब आप देखेंगे कि अगर मुझे पहला मान निकालना है x का तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 और 6 को जोड़ना है तो आपका मान 13 हो जाएगा। और दूसरा मान जब आप निकालेंगे 7 से 6 को घटा दीजिए, जो आपका मान आएगा वह 1 आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि y/x का मान क्या होगा तो आपको क्या करना है, पहले 1 लिखेंगे और बाद में आपको 13 लिख देना है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। 24 प्रकार के प्रश्न अब आपके लिए कोई समस्या नहीं बनेंगे। और अब मैं आपके बीच ये 25वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ये अलग तरह का प्रश्न है, हर सवाल ये आपको अलग तरह के मिल रहे हैं। A/B, B/C, और ये आपके सामने C/D का मान दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि यदि A/B का मान 2/3 है, B/C का मान 4/5 है, और आपके C/D का मान 1/3/1 है, तो आपसे पूछा जा रहा है A और D का मान, अर्थात पहला और सबसे लास्ट का मान। जब इस तरह के सवाल हो जाए, 3 स्टेप में सवाल हो और पहला और अंतिम मान पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो मान आपके कटने लायक हैं वो काट दीजिए। अब आप देखेंगे 4 का गुणा आप 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो 5 एकम 5 होगा। अब आप देखेंगे कि A और D का मान 8/5 के रूप में होगा। एक तरीका और भी है लगाने का कि दिए गए मान को आप भिन्न के रूप में लिखेंगे, 2/3
फिर लिखेंगे 4/5, फिर लिखेंगे 3/1। जो मान कटने लायक है उसको काट दीजिए। जो 4 दूनी 8 है वो अंश का मान माने पहला मान, और जो लास्ट वाला मान है हर वाला वो सबसे लास्ट वाला मान हो जाएगा, आपका डी का मान हो जाएगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सवाल को ऐसे लगाना चाहते हैं काट करके, कि भिन्न के रूप में लिखकर काट के लगाना चाहते हैं। लगाने के दो ये भी नियम वही है और ये भी है, दोनों से आपका आंसर वही आएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सवाल को किस तरीके से लगाना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आपके बीच ये 26वें प्रकार का प्रश्न लाने जा रहा हूं, और इस प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा सवाल। ये 26वें प्रकार का जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि A/B C/B, ध्यान दीजिएगा, A/B C/B, और आपका जो मान दिया है लास्ट वाला वह दिया है D/C के रूप में। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि ये जो मान है वो आपका 3/2 है, दूसरा मान आपका जो है वो 4/5 का है, और ये लास्ट का मान जो आपका दिया है वह 5/3 का है। अभी मैंने आपको बताया था कि B के साथ B वाला मिडिल में होना चाहिए और C के साथ C होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों मानों में जो शुरुआत के मान दिए हैं उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन A/B, B/C और C/D के रूप में लिखना पड़ेगा, तभी आप सवाल जल्दी लगा पाएंगे। तो आपको देखना है कि 3/2, यहाँ जब आप उल्टा करेंगे तो 5/4, और जब यहाँ उल्टा करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो 3/5 के रूप में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 5 यहाँ भी मिल रहा है, 5 यहाँ भी मिल रहा है, काट दीजिए। अब आप देखेंगे कि 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 4 का गुणा जब 2 में करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 8 आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि A और D का मान क्या होगा, तो आप देखेंगे कि A माने पहला मान और D माने सबसे लास्ट वाला मान, अर्थात जो आपका मान आएगा वह 9/8 के रूप में होगा। तो जल्दी से लगा लीजिए। हर सवाल आपको अलग तरह के मिल रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव हुआ था कि यहाँ पर जो B का मान बीच में होना चाहिए था उसको किनारे कर दिया था, जो मान आपका C का यहाँ होना चाहिए था उसको किनारे कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन में हमको पहले B और B के मान को बीच में और C के मान को बीच में करना पड़ेगा, तब हम सवाल को आसानी से जल्दी लगा पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपके बीच ये 27वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि A/B, सवाल देखिएगा कि A/B, B/C और C/D। अब आपका मान जो दिया है 2/3, 3/4 और ये 4/5 का मान दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि A/B/C/D का मान क्या होगा। अभी तक क्या होता था, पहला और अंतिम पूछता था, लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है, सभी मान पूछा जा रहा है। और एक शर्त और भी है कि B से B का मान बराबर है, C से C का मान बराबर हो। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, शुरुआत से लिखते जाएंगे, लेकिन जो मान आपका डबल बार लिखा गया है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अब आपका मान जो होगा वह A का मान 2, B का मान चूंकि दोनों में 3 है तो 3 एक बार लिखोगे, 4 यहाँ दोनों पर भी दोनों बार 4 है इसलिए आप 4 को एक बार लिखोगे, और लास्ट का मान आपका D का मान होगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि B/C/D क्या होगा, तो पहले मान को छोड़कर लास्ट के सभी मान हम लिख देंगे। अब आपको बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्न में चाहे जो भी पूछ ले ABCD से संबंधित, उन सब प्रकार के प्रश्नों को आप अपने से बना करके हल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके बीच ये एक अलग तरह का प्रश्न ला रहा हूं, और ये 28वें टाइप का जो प्रश्न आपके बीच लाया जा रहा है उसमें आपको देखना है कि इस प्रकार के सवाल अब आपके बीच कैसी बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। सवाल में दिया गया है कि A/B, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि A/B, B/C और C/D। अभी तक क्या होता था, सब में B और B का मान और C का मान बराबर होता था, लेकिन इस वाले सवाल में क्या है कि A का मान, B का मान और C का मान सब में अलग अलग है। अगर मैंने आपको दिया कि 5/4, यहाँ दे दिया मैंने 3/2 और यहाँ दे दिया मैंने 5/6, अब आपसे पूछा जा रहा है कि A, B, C और D इन सभी के मान क्या होंगे। तो हमें उम्मीद है कि अब आप इस सवालों को बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी हमको कई मान निकालने हो 5/4 आप लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि 5/4 लिखेंगे। फिर आपको देखना है कि B और B चूंकि दोनों में बराबर हैं, B के नीचे B लिखेंगे और C के नीचे आप क्या करेंगे, C लिखेंगे। कितने लंबे मान हो, कुछ भी दिया हो, हमको क्या करना है, जितने मान आपके खाली हैं वो जस्ट बगल वाले मान आपके हो जाएंगे। यहाँ दोनों में 4 लिखेंगे, और यहाँ जो आपका मान होगा वो 2 लिखा जाएगा। यहाँ पर जो खाली है उसके बीच में आपका 3 होगा, और ये जो 2 मान आपके खाली हैं वहाँ पर जो आपके मान होंगे वो 5 और
5 होंगे। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है क्या कोई मान कटने लायक है कि नहीं है। तो हमने देखा कोई मान अभी कटने लायक नहीं दिख रहा है, तो 5 तिहाई 15 पचे 75, ध्यान रखिएगा 5 पचम 25 तिहाई 75, और यहाँ होगा 5 तिहाई 15 चौको 60, 5 दूनी 10 चौको 40, और यहाँ पर जो आपका मान आएगा 6 दूनी 12 चौको 48। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई भी मान अगर कटने लायक हो तो काटिए, नहीं कटने लायक हो तो आप सीधे रख सकते हैं। ये जो मान आएगा ए का, ये वाला मान बी का, ये वाला मान आपका सी का, और जो लास्ट का मान है वो आपका डी का मान होगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। 28 टाइप के प्रश्न लगा चुके हैं। अभी आपके सामने वो 29 और 30 2 प्रकार के प्रश्न आपके और बचे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से हम आप लोगों को ये सवाल भी बता दे रहे हैं जो आपका टाइप 29 और टाइप 30 वाला है। तो चलिए पहले मैं आपके बीच ये 29वें टाइप का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में आपको सावधानी बरतनी है कि सवाल में दिया क्या गया है। ये आपका सवाल नंबर 29वां, ध्यान से देखिएगा कि ए अनुपाते बी का मान 2 अनुपाते 1 है, और अब की बार सी बी नहीं बल्कि बी सी दे दिया है, 3 अनुपाते 2 है, और आपका मान जो है वो डी सी, डी और सी का मान जो है वो 4 अनुपाते 3 का दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि बी और बी को बराबर करना है और सी को बराबर करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर कि सवाल को बनाना है ए अनुपाते बी 2 अनुपाते 1, बी अनुपाते सी 2 अनुपाते 3, और आपका सी अनुपाते डी जो होगा वह 3 अनुपाते 4 का हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, वैसे मैंने बताया था कि 2 अनुपाते 1 लिखेंगे, फिर इसके नीचे बी के नीचे बी लिखेंगे 2 अनुपाते 3, और इसके नीचे आप 3 अनुपाते 4 लिखेंगे। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कितने मान आपके खाली हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर खाली है 3, यहाँ पर खाली है उसमें 2 रख दीजिए, यहाँ जो खाली है इसके बगल वाला मान 3 रख देंगे, और जो सबसे लास्ट में मान खाली है वहाँ पर भी उसके पड़ोस वाला मान 3 ही लिखा जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कोई मान कटने लायक हो तो काट दीजिए, चाहे बाद में काटिए। 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 एकन्नम 6, 3 त्रिका 9 एकन्नम 9, और 4 तिहाई 12 एकन्नम 12। ये जो मान आपका आया है वह ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी के रूप में है। अब आपको चाहे वो सीधे लिख दीजिए, और अगर आपका मान ए बी सी डी न पूछ करके बी सी डी पूछा है तो आपको बी सी डी वाला रखना है, सी डी ए पूछा गया जिस क्रम से पूछेगा उस क्रम से आपको लिखना है, और अगर आपके मान सभी कटने वाले हैं तो आपको काट करके उस मान को सरल भी करना है। तो चलिए अब आपके बीच में ये अंतिम प्रकार का प्रश्न आ रहा हूं, और इस तीसरे प्रकार के प्रश्न में जो कि पूछा गया है कि इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये लास्ट टाइप का प्रश्न है, और इस वाले प्रश्न में आपको ए बी सी डी नहीं बल्कि ई तक के मान आपको दिए गए हैं। अभी तक क्या होता था कि ए था, ए बी बी सी था, ए बी सी डी था, लेकिन इस वाले सवाल में आपका मान ए बी बी सी सी डी और डी तक है। तो सवाल आप ध्यान दीजिएगा कि अंतिम प्रकार का प्रश्न है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी, और ये आपका मान डी अनुपाते ई दिया है। और सवाल में दिया गया है कि ए अनुपाते बी का मान 1 अनुपाते 2, बी अनुपाते सी का मान 3 अनुपाते 4, इसके अतिरिक्त आपका मान जो दिया गया है सी अनुपाते डी का 6 अनुपाते 5 है, और आपका डी अनुपाते ई का मान जो है वो 2 अनुपाते 3 के रूप में दिया गया है। अब आपसे अगर केवल ए और डी का पूछे तो कुछ नहीं करना है, सीधे आपको काट कर लिखना है, पहला और अंतिम मान हो जाएगा। लेकिन चूंकि इस वाले सवाल में आपका ए का, बी का, सी का, डी का और ई का सभी मान पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, पहले 1 फिर 2। अब आप देखेंगे 2 के नीचे आपको 3 लिखना है, 3 अनुपाते 4, फिर क्या करेंगे आप यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, और लास्ट का जो मान है उसमें आपको यहाँ पर 2 और सबसे लास्ट में आपको 3 लिखना है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, जितने भी मान खाली हैं उसके जस्ट बगल वाले मान आपके रखा जाएंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब आपका 5 मान हो गया। अब आप देखेंगे इसके बगल वाला मान यहाँ हो जाएगा, और ये जो 2 मान आपके खाली हैं वो ये 4 और 4 हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपका अभी देख लीजिए एक मान और खाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका मान 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, 1 2 2 2 2। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो आपका मान खाली है यहाँ 5 हो जाएगा, इस वाले मान में आपका 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब आपको करना क्या है कि सभी मान को हमको क्या करना है, इसमें लाइन खींच देंगे,
और अब आप देखेंगे कि कौन सा मान ऐसा है जो सब में कट रहा है। अगर आपके मान कटने लायक है तो काट दीजिए, लेकिन चाहे तो बाद में कट दीजिएगा। अब देखेंगे कि यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ तो 3 मिल नहीं रहा है, तो इसमें कटेगा नहीं। चलिए गुणा कर दीजिए। 6 3 18 दूनी 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 तियाँ, यहाँ पर आपका 72 आ गया। 6 दूनी 12 चौक 48 दूनी, यहाँ पर जो है 96 आ जाएगा। और जब आप यहाँ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 दूनी 80 आ जाएगा। और जब लास्ट वाले मान का गुणा आप करेंगे तो 5 तिहाई 15 चौको 60 दूनी 120 आएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप यह देखेंगे कि ये मान किससे कटने वाले हैं, जिससे कि आपका मान सरल हो सके। और आप देखेंगे कि 4 से सब कट जाएंगे मान। यहाँ पर 9 बार, यहाँ पर 18 बार, यहाँ पर 24 बार, यहाँ पर 20 बार, और यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो 30 बार आएगा। अब आपसे अगर पूछ ले कि A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D अनुपाते E का मान क्या होगा, तो आपका क्रम से जो मान है वही ये A का, ये B का, ये C का, ये D का, और ये मान आपका जो है वो E का होगा। आज की इस क्लास में हमने आप लोगों के बीच कुल 30 प्रकार के प्रश्नों को, जो कि अनुपात समानुपात पर आधारित थे, जिसको ट्रिक के माध्यम से हमने आपको सॉल्व करना सिखाया। और ऐसे प्रश्न आपके बीच लाए गए जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि इसे पढ़ने के बाद आपके बीच अनुपात समानुपात के इस प्रकार के प्रश्न अब आपके बीच समस्या नहीं रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास में अब यहीं समाप्त करता हूँ। आपके बीच एक मैथ या किसी और विषय की एक नई क्लास के साथ मैं आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।